दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी इंसान छोटा सा एहसान कर दे अगर किसी पर, तो उसके लिए जो अगला आदमी जिस पर एहसान किया जाता है, वो व्यक्ति उसके लिए कहो तो अपनी जान दे दे या फिर कहो तो दूसरों की जान ले भी ले। ऐसे बेवकूफ़ व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहना ज़रूरी भी है कि ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं कि छोटे एहसान के लिए इतना बड़ा ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं अगले आदमी की, कि जिसकी बात ही ना कही जा सके। ऐसे व्यक्ति हैं। कर्नाटक का एक जिला है तुमकुरु, और तुमकुरु के अंदर एक व्यक्ति है जिसके दांत में काफ़ी समय से दर्द था, और दांत दर्द की वजह से वो व्यक्ति रोज़ मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेकर खा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि आपके पड़ोस में डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब को दिखा करके इलाज करवा लीजिए। बाहर की बार बार दवाई खाने से आपको दिक्कत हो सकती है, नुकसान अलग से हो जाएगा और शारीरिक परेशानी भी बढ़ सकती है। उसने कहा कि आपके पड़ोस में डॉक्टर है, उसकी विभिन्न है, और वहाँ दिखा लो, और जो दवाई लिखेंगे जो पैसा लगेगा लगा देना। उसने कहा कि वो डॉक्टर से मेरी बनती नहीं है, पड़ोस का जरूर है लेकिन अच्छी हमारी पहचान नहीं है और हमारी अच्छी नहीं निपटती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। दोस्तों, लेकिन जब पत्नी ने ज़्यादा कहा तो उसने कहा कि ठीक है, चला जाता हूँ। वो गया वहाँ पर, और जाने के बाद में वहाँ पर अपनी पर्ची लगाई, और पर्ची लगाने के बाद में इंतज़ार करता रहा। डॉक्टर साहब के पास जैसी पर्चियाँ पहुँचती हैं, वो पर्ची जैसे देखता है वैसे ही तुरंत उस आदमी को वो अंदर बुलाता है और कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी भेज दो। और डॉक्टर साहब के कहे अनुसार उसने तुरंत जो वहाँ का प्यून था उसने तुरंत बुला करके लाया। तो डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इंतजार करने के बजाय सीधे बता भी सकते थे कि मैं फलाना आदमी हूँ, और नाम अपना और नाम बताने के बाद में अंदर आ जाते, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हो। पड़ोसी एक घर के रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा बढ़ कर के होता है कि पड़ोसी भी काम आ सकता है। हो सकता है आधी रात को भी रिश्तेदार ना आ पाए लेकिन पड़ोसी काम आ जाता है। तो ऐसा करो, तुम जो भी दवाइयाँ जो भी जो मामला था उसका दांत का देखा भाला कायदे से, देखने के बाद में जैसी भी ट्रीटमेंट करना उचित समझा ट्रीटमेंट किया। इसके बाद में जो फीस जमा की थी उसने, उस व्यक्ति ने, वो भी काउंटर से उसकी फीस वापस करवा दी, और कहा कि पड़ोस के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि इसका हिसाब किताब कभी हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आपने मेरे साथ इतना कर दिया है, आपने पड़ोसी समझा, प्रोफेशनल से आप डॉक्टर साहब हैं, और अगर आपने मुझे पड़ोसी समझा, ये क्या कम है, और कभी ज़रूरत पड़ेगी जो बताएंगे वो कर देंगे मदद आपकी। जैसे ही इन सब चीज़ों का उनके बीच में बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, वार्तालाप होने के बाद में वो वहाँ से चला जाता है व्यक्ति। जो दांत का इलाज करवाना था, दांत का इलाज करवाने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और उससे बता दिया कि अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कहना, और मैं ज़रूर काम आऊँगा। वो वहाँ से व्यक्ति जाने के बाद में कहा कि यार, डॉक्टर साहब के बारे में जैसे सुना था वैसे डॉक्टर साहब है नहीं, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो रिस्पेक्ट दी वो बहुत ही मायने रखती है उसके लिए। उसने कुछ दिन के बाद एक काम बताया। पड़ोस से मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद में कहा, यार एक काम था तुमसे। तो उसने कहा, काम बताइए, आपके लिए तो जान हाजिर है। तो बोला, कुछ ऐसा ही काम है। तो उसने कहा, कौन सा काम है? तो उसने कहा, काम ये है कि एक कत्ल करना है। पहले तो आदमी बहुत गौर से डॉक्टर साहब को देखा और सकबगा गया कि क्या सच ऐसा है? सच में ऐसा कह रहे हो? लेकिन हाँ, वो सच था। दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। 3 अगस्त को एक महिला गायब होती है जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास रही होगी। 55 साल की महिला गायब हो जाती है। 3 अगस्त को एक थाना होता है वहीं पर तुमकुरु के अंदर, बेलपुर। वहां पर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, शिकायत दर्ज करवाई जाती है कि जो महिला है वो गायब हो गई है। उसका नाम जो है लक्ष्मी देव अम्मा है, और उसका जो पति है वो वसुराज है। वसुराज ने शिकायत दर्ज की कि मेरी पत्नी अपने दामाद के घर गई थी, और दामाद के घर से वापस, वहाँ के जो दामाद है वो बता रहा है कि वापस आ गई हैं, और मेरी पत्नी अभी घर नहीं पहुँची है और काफ़ी टाइम हो गया है।
उसके बाद में वो व्यक्ति चला जाता है और उसे इधर उधर खोज करता रहता है। लेकिन 7 अगस्त की सुबह एक कुत्ता जो होता है, उसके कुत्ते के मुंह में एक हाथ होता है और वो लेकर के भाग रहा होता है और वो कहीं ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर वो बैठ करके आराम से उसे खा सके। लेकिन तब तक ग्रामीणों की एक नज़र पड़ जाती है। ग्रामीण व्यक्ति जैसे ही देखते हैं कुत्ते को दौड़ाना शुरू कर देते हैं। कुत्ते को दौड़ाना जब शुरू करते हैं तो कुत्ता बस्ती की तरफ भागता है, गांव की तरफ भागता है। गांव होता है जो हनुमंतपुर होता है, उस गांव के अंदर ये कुत्ता चक्कर लगाने लगता है। सारे जितने लोग थे वो सब, जो भी देख रहा था उसके हाथ में मुंह में कुत्ता के मुंह में हाथ, वो ही जो है घबरा जा रहा था कि अरे ये कैसे, ये किसी आदमी का हाथ है, किसी औरत का हाथ है। सारे लोग कुत्ते को घेर लेते हैं। घेरने के बाद में कुत्ते को पकड़ लिया जाता है और वो कुत्ता डर के मारे हाथ छोड़ करके भाग जाता है। जैसे ही उस हाथ को जनता देखती है वैसे ही तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन कर देती है। जनता 112 नंबर पर फ़ोन करती है, पुलिस तुरंत आती है। पुलिस को जैसे ही इस बात का खुलासा होता है कि ये लाश किसकी है, क्योंकि लाश में अंगूठी थी और कुछ चूड़ियों के निशान थे। जो देखा था पुलिस वालों ने, उनको पहचान हो गई थी कि ये हाथ किसी महिला का है। पुलिस ने तुरंत एसपी तक सूचना पहुंचा दी और उसको बेहतर तरीके से टीम गठित की जाती है। टीम गठित करने के बाद में उस लाश का जो हाथ मिला था, अब उस लाश को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे ढूंढना बड़ा मुश्किल था, पता नहीं कुत्ता कहाँ से लेकर के आया होगा। तो स्क्वाड, जो डॉग स्क्वाड होती है, जो डॉग कुत्तों की जो टीम होती है, उसको सूचना दी गई और वहां से कुत्ते बुलवाए गए। सरकारी कुत्ते आते हैं और उस 5 किलोमीटर के पूरे रेंज में दौड़ना शुरू करते हैं। हर जगह से जो कुत्ते थे, हर जगह से कहीं न कहीं से वो ढूंढ ही ले जा रहे थे, क्योंकि अब उस लाश के 18 टुकड़े बरामद हो चुके थे। लाश के 18 टुकड़े जैसे ही जोड़े जाते हैं, जोड़ने के बाद में पूरी पूरी लाश बन करके तैयार हो जाती है। लेकिन उसका अभी एक कमी था, जिसमें सर नहीं था। उस लाश के 19 टुकड़े किए गए थे। अब जब सर नहीं होता है तो पुलिस ऐसे पहचान करे तो करे कैसे। तो पुलिस ने जो है एक वायरलेस जारी किया और सबको सूचना दी। हर थाने तक सूचना पहुंचाई गई कि आखिर कोई थाने में, किसी थाने में कोई गुमशुदा की शिकायत या रिपोर्ट तो नहीं दर्ज है। तो वहीं का थाना जो होता है बेलपुरे, उस थाने से एक खबर आती है कि एक हमारे यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी 3 अगस्त को। जो शिकायत दर्ज किया था आदमी, उसको बुलाया जाता है, वसुराज को। वसुराज को कहा जाता है कि पोस्टमास्टम ऑफिस में एक लाश रखी है, आप पहचान कर सकते हैं किसकी है। वो व्यक्ति जाता है और देखता है तो उसके जो लाश होती है उस पर एक निशान होता है, तो पहचान जाता है कि ये मेरी पत्नी की लाश है। वहीं पर वो बहुत ही रोने लगता है, बहुत उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस उसे संभालती है और संभाल करके उसे बिठाती है और कहती है कि आखिर इस लाश का जिम्मेदार कौन है, इसको मारने वाला कौन है, क्या आप किसी के बारे में बता सकते हैं। तो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि कौन मार सकता है। लेकिन अब पुलिस पूरी तरह से उस क्रिमिनल के पीछे पड़ चुकी थी और पुलिस अब हर हाल में उस क्रिमिनल को ढूंढना चाहती थी। पुलिस ने चारों तरफ पूरी टीम लगा दी और लगाने के बाद में पुलिस ने उस आरोपी को ढूंढने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना शुरू कर दिया। प्रयास में यह था कि जितने रिश्तेदार थे, जितने लोग थे, सैकड़ों लोगों को रिमांड पर ले लेती है पुलिस और पुलिस जो है सबसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पाता है। अब पुलिस जब हैरान हो जाती है कि पता नहीं लग पा रहा था, तो उसने उस कम से कम 3 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक के सारे सीसीटीवी फुटेज शुरू कर दिए छानना, जो जो भी रोड पर लगे थे। तो बस पता चलता है कि एक ब्रिज्जा कार है जो तुरंत जाती है, जंगल की तरफ रास्ता होता है उसका, तुरंत जाती है और वापस तुरंत आ जाती है। दोस्तों, इस कार का नंबर
पुलिस ने ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद में जिसकी कार थी उस तक पहुंच जाती है। जब उस तक पहुंचती है पुलिस, तो पुलिस वहां पर जाने के बाद में उससे पूछती है कि आपकी कार यही है? तो व्यक्ति कहता हमारी कार यही है। और उसने तुरंत कहा कि अगर कार तुम्हारी यही है तो फिर आपको एक काम करना चाहिए, आपको थाने चलना चाहिए और थाने जाकर के आपको इस कार के बारे में 3 अगस्त की जो घटना है, आपकी कार गई और वहां आई, उसमें आपसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को उठा लिया। उस व्यक्ति का नाम था सतीश। सतीश को तुरंत ही पुलिस उठा करके ले आती है। लाने के बाद में बहुत कठिन शब्दों से, मतलब इस तरह से पूछताछ की जाती है कि जैसे बिना बिना डंडे के ही उसको जो है मार खानी पड़ रही हो। पुलिस ने बहुत ही और ये भी बता दिया कि हमारा अंदाज दूसरा भी है, अगर सही नहीं बताओगे तो मैं दूसरे तरीके से बात करूंगा। उसने मुंह खोल दिया और कहा कि ये कार हमारी है, और लेकिन ये कार हमारे पास है नहीं, ये कार हमने बेच दी है। उसने बेचने वाले का नाम बताया जिसके साथ बेची थी। उसने बताया कि एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम रामचंद्र अप्पा है, मैंने उनको 6 महीने पहले कार बेच दी थी। रामचंद्र अप्पा के पास पुलिस पहुंचती है, पुलिस से पूछताछ की जाती है। जब सारी चीज़ों का खुलासा होता है तो ये पता लगता है कि रामचंद्र अप्पा की ही वो सास है। रामचंद्र अप्पा दरअसल पेशे से प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और दांत के, लेकिन उनका जो एक मामला था वो ये था कि पहली बार उन्होंने जो पहली शादी की थी उसका डाइवोर्स हो गया था, और जब दूसरी शादी उन्होंने की थी तो उसके एक लड़की भी है और ये उसकी सास थी। इनको लगता था कि सास और जो बेटी है उसके रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं और वो यहाँ पर ज़्यादा आती जाती रहती थी। डॉक्टर साहब को पकड़ा जाता है। जब पूछताछ शुरू होती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, हमने ही ये कत्ल किया है। वो उस गुनाह को कबूल करते हैं और उनके साथी होते हैं जिनका नाम सतीश होता है। यही वो सतीश थे जो दांत की दवाई लेने गए थे और डॉक्टर साहब ने इनका फ्री में इलाज कर दिया था, और काम आने पर उन्होंने बताया था कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सतीश और इनके 2 साथी विजय किरण, 2 साथी सतीश के, और एक बार इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और अपना फर्ज निभाया। जो डॉक्टर साहब ने 2000 रुपए की मदद की थी और इनको पड़ोसी बता करके इनके साथ हमदर्दी की थी, आज उनके लिए ये 3 लोग मिल करके उस जो महिला है लक्ष्मी देवम्मा उसका कत्ल कर देते हैं। पूरी बात बताई जब इन्होंने कि कत्ल किस तरह से किया, तो इन्होंने बताया कि अपनी ब्रिज्जा कार से इनको वापस इनके घर छोड़ना था, तो छोड़ने के लिए बहाने इनको गाड़ी में बिठाया और उसी कार में 2 व्यक्ति पीछे से बैठे थे, सतीश और उनका साथी। जैसे ही कार बढ़ती है वैसे ही कार के अंदर इनका गला दबा करके इनकी हत्या कर दी जाती है, लक्ष्मी देवम्मा की, जो इस रामचंद्र अप्पा की सास थी। जब इनकी हत्या हो जाती है तो हत्या होने के बाद में पता चलता है कि अभी ये सोच रहे थे कि नया तरीका, हर व्यक्ति जितने क्रिमिनल हो रहे हैं सबसे ज़्यादा एक सारी चीज़ें हो रही हैं कि इनके अंदर एक लाश को गायब कर देने की जो होड़ लगी है। बिल्कुल पूरी तरह से लाश को गायब कर दिया जाए ताकि किसी को पता ही ना चले कि हमने क्राइम किया है, जबकि 6 महीने से प्लानिंग कर रहे थे इस बात की ताकि किसी को ये पता ही ना चले कि ये क्राइम हमने किया है। दोस्तों, लेकिन गुनाह कभी ना कभी खुल जाता है और वो खुल गया। इनको 3-4 दिन के बाद ही पता चल जाता है। वो अगर कुत्ता अपने मुंह में वो हाथ लेकर के ना आता तो हो सकता पता ना लगता, लेकिन वो कुत्ता इन रामचंद्र अप्पा और इनके 3 साथियों की पूरी पोल खोल देता है। जब इन्होंने कारण बताया मारने का तो इन्होंने बताया कि जो इनकी सास है लक्ष्मी देवम्मा, उसके कुछ अवैध संबंध ज़्यादा हैं, उनके काफ़ी लोगों से संबंध है। इसकी वजह से अगर मेरे घर आती जाती रहेंगी तो मेरी पत्नी को भी ये इसी प्रकार की बना देंगी और मेरा भी घर बर्बाद जाएगा। लेकिन ये कारण जो बताया उन्होंने वो सच था या झूठ था या इसके अलावा और कोई कारण था मारने का, नहीं पता है। लेकिन जो क्राइम किया इन्होंने 3-4 लोगों ने, जिस तरह से उस मर्डर को अंजाम दिया,
उस तरह से इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में इन लोगों को, तीनों लोगों को जेल भेज दिया कार्रवाई करके। दोस्तों, इस कहानी से, इस घटना से आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान परेशान करना नहीं था, बस ये था कि सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और ऐसे क्राइम अगर छोटे बहुत तक ये कोई चीज़ें आपको संदिग्ध अवस्था में मिलती हैं तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि लोगों तक क्राइम पहुंच जाए और अपराधी पकड़ा जाए, क्योंकि अपराधियों का जो ना पकड़ा जाना और अपराध को बढ़ावा देना है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए और ध्यान रखें, अगर कहीं भी किसी प्रकार का क्राइम होता है तो उसे पुलिस तक ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल दूसरी एक नई सच्ची घटना में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।